चुनावी दौर एक बार फिर शुरू, आरोप प्रत्यारोप जारी। जो दूसरे मेरे प्रत्याशी हैं वो इसके बदौलत लड़ रहे हैं। इसका मतलब है पैसा। रवि ढींगरा का वादा, हर घर खुशहाली का इरादा। रवि ढींगरा का वादा, हर घर खुशहाली का इरादा। क्या जनता के लिए कोई समाज सेवी लड़ा होगा अधिकारियों से? मेरठ तक के लोग आगे मुझे दबाव बनाने के लिए, प्रशासन ने मेरे ऊपर दबाव बनाया पर मैंने टावर को रुकवा के माना। मैं देखिए काशीपुर के समाज सेवी रवि ढींगरा का चुनावी संग्राम को लेकर धमाकेदार इंटरव्यू। नमस्कार, मैं अभिषेक लोधी आपका स्वागत करता हूं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल में। दरअसल आपको बता दूं कि उत्तराखंड में जो है पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और लगातार जो प्रत्याशी भी हैं वो घर घर जाके जो है अपने पक्ष में जो है मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो प्रखर समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र में जो है विख्यात है और जिन्हें काशीपुर के समाज सेवी कहूँ या काशीपुर का बेटा कहूँ, स्वयं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इस वक्त मैं ग्राम मानपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रवि ढींगरा जी। रवि जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। कैसे हैं आप? नमस्कार, आशीर्वाद है आप सभी जो सुरागीलाल के यूजर हैं। मैं सभी का धन्यवाद कहता हूं कि आपका जो सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम मुझे मिलता है, तो यूं ही मेरे साथ हमेशा आपका प्यार मेरे साथ बरकरार रहे। चलिए रवि भैया, बातें तो बहुत हो गई, धन्यवाद भी आपने कर दिया। अक्सर देखता हूं कि कुछ दिन पूर्व जब आपने ये घोषणा करी कि आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, पर इससे पूर्व आप जिला पंचायत की भी तैयारी कर रहे थे। पहला सवाल ही मेरा आपका है जिला पंचायत का, क्योंकि मैं आपको अक्सर हमेशा देखता हूं कि आप कहीं ना कहीं जन आंदोलन में आपकी सहभागिता जो रहती है वो हमेशा प्रखर रूप से जो है आप जनता की आवाज़ जो है लोगों की आवाज़ बन के आप आते हो। चाहे तमाम सारे मामले मैंने देखे हैं। की तैयारी कर रहा था और मुझे लग रहा है 6 से 8 महीने, अब मैं 8 महीने क्या बताऊं, मैं पिछले 18 वर्षों से प्रतापपुर धनौरी जो 15 ग्राम पंचायतें हैं, जिला पंचायत प्रतापपुर धनौरी 28 के छोटे छोटे 50 से 60 गांव हैं, उसकी तैयारी मैं जिला पंचायत के रूप में कर रहा था। मैंने मेहनत करी, मैंने संघर्ष करा। आपने देखा होगा धनौरी में एक टावर का प्रकरण हुआ था जी। मेरठ तक के लोग आगे मुझे दबाव बनाने के लिए, प्रशासन ने मेरे ऊपर दबाव बनाया पर मैंने टावर को रुकवा के माना। मैं लोग कहते थे कि रवि ढींगरा ये भारत सरकार की कोई योजना है, ये टावर नहीं रुकेगा, पर जनता मेरे साथ थी। धनौरी की सम्मानित जनता, प्रतापपुर की सम्मानित जनता, चांदपुर की सम्मानित जनता, गोपीपुरा की सम्मानित जनता, भीमनगर, प्रतापपुर, ये सारे कितने देहात की मैनू, ये सारी ग्राम पंचायत मेरी सम्मानित जनता उस समय जब मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था, ये सारे मेरे साथ थे। मैंने टावर का काम रुकवाया और मुझे लग रहा है वो टावर बंद भी हो गया है और उसका सामान उतर के सामान घर पहुंच गया है। फिर आप देखेंगे एक बार मैंने राशन कार्ड के लिए गरीब, ये मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं था, मेरा कार्यक्रम था हल्ला बोल कार्यक्रम, जिसमें 300 से 500 लोगों ने अपनी सहभागिता करी थी उस कार्यक्रम में। उसमें उस कार्यक्रम की भूमिका क्या थी? उस कार्यक्रम की भूमिका ये थी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको गुलाबी राशन कार्ड उत्तराखंड की सरकार उपलब्ध कराए। मैंने संघर्ष करा, मैंने लोगों का काम कराया, मैंने सफेद राशन कार्ड बनवाए। फिर क्या हुआ, गढ़ी इंद्रजीत और भोजपुर में मुझे लग रहा है 4-5 नल खराब थे। मैंने जल निगम के अधिकारियों से बात करके लोगों के नल ठीक कराने का काम करा। पर जो आपकी बात है, जब जिला पंचायत की तैयारी कर रहा था वो सीट जो है आरक्षण में बदली गई, एससी की सीट आई। हमारी बहनें चुनाव लड़ रही हैं। ग्राम पंचायत मानपुर से प्रधानी के लिए मेरी माता जी तैयारी कर रही हैं, पुष्पा रानी जी ने तैयारी करी। हम सभी ने सहयोग, जनता का अपूर्व प्यार मुझे मिल रहा है कि मैंने जनता की सेवा करी थी। मैं कोई आज का नहीं हूं कि मैं आज पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा, पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा, मुझे 5000 वोट मिले, पर दुर्भाग्य रहा मैं हार गया। इस बार जनता का प्रेम मेरे साथ बेहिसाब चल रहा है। मुझे विश्वास है ग्राम पंचायत मानपुर, तिवारी कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, ये 3 छोटे छोटे 3 गांव हैं। मुझे विश्वास है ये सारे गांव वाले इस एक मुठ होकर इस बार रवि ढींगरा की माता को प्रधान बनाने जा रहे हैं। रवि भैया, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि मैं अभी आपके गांव में एंट्री कर रहा था, तो मुझे इस गांव में जो है काफ़ी सारी चीज़ों की जो है मूलभूत आवश्यकताओं की जो मुझे कमी लगी। जैसे आपके यहाँ अभी प्रॉपर सड़कें नहीं हैं, बहुत सारे काम अभी गांव में होने हैं। और अगर आपको आपकी क्षेत्र की जनता अगर प्रधान बनाती है तो कौन से आप ऐसे 3 काम करेंगे जो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी? रवि ढींगरा का वादा,
हर घर खुशहाली का इरादा। मेरा वादा ये है कि हर घर खुशहाली। आज तक ये कभी किसी ने नहीं कहा, सबने चुनाव लड़े, पर मैं अपनी बात बता देना चाहता हूं, रवि ढींगरा का वादा हर घर खुशहाली का इरादा। इसका मतलब ये है, अगर मैं ग्राम प्रधान बनूंगा, माता जी ग्राम प्रधान बनेगी, तो मेरी स्कूटर, मेरी गाड़ी हर घर में जाएगी, हर घर की समस्या पूछेगी, हर घर की समस्या का निवारण करने का काम रवि ढींगरा करेगा। और आपने प्राथमिकता पूछी, सबसे पहले जो मेरे मानपुर का नाला है, जिसमें मानपुर के नाले को मैं अंडरग्राउंड कराऊंगा। अंडरग्राउंड का मतलब पाइप लगा के उस नाले को मैं अंडरग्राउंड कराऊंगा, जिससे मेरा मानपुर जो है स्वच्छ सुंदर लगे। और दूसरा मेरा संकल्प ये रहेगा, जो मेरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जो गरीबी रेखा के अंतर्गत जिनके पास झोपड़ी है, पक्का मकान नहीं है, उनको पक्का मकान देने का संकल्प सबसे पहले मेरा है। तीसरा संकल्प ये है, जो पेंशन 60 वर्ष से ऊपर जो मेरी माताएं बहनें हैं, जिनको पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ता है, मैं खुद जाऊंगा, उनके घर जाऊंगा, उनके घर से कागज ले आऊंगा, वहां पर मीटिंग करूंगा। हर घर जो 60 वर्ष से ऊपर है, उनको पेंशन देने का जो अधिकार सरकार ने दिया है, हर घर जिसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, घर में जाकर कागज लूंगा, ब्लॉक जाऊंगा, उनकी पेंशन पास कराऊंगा, उनके खाते में हर महीने 1500 रुपए आया करेंगे। और मेरी चौथा संकल्प ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का भी काम हम करेंगे। अक्सर देखा गया है कि लोग प्रधानी का चुनाव जीत जाते हैं, बीडीसी जीत जाते हैं, जिला पंचायत जीत जाते हैं, पर जो क्षेत्र के लोग होते हैं उन्हें अक्सर जो है अगर वो लोग आते हैं घर पे, वो पूछते हैं कि प्रधान जी हैं, बीडीसी साहब हैं, तो अक्सर नहीं मिलते हैं। तो क्या ऐसा भी कुछ रहने वाला कि यदि आप प्रधान बनते हैं तो? नहीं, मेरा तो हमेशा ही मेरा कार्यालय है। आप देखेंगे, आप पत्रकार महोदय हैं, आप देखेंगे 50 कुर्सियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जब जनता आती है, ये जनता का कार्यालय है। ये जो मैंने बनाया है, ये गरीब जनता का कार्यालय है। जब मर्जी जनता आए, बैठे, 24 घंटे प्रधान यहाँ पर बैठा हुआ है, निःशुल्क। जैसे कहते हैं कोई प्रधान बन जाते हैं, 24 घंटे प्रधान हर वक्त जनता की सेवा के लिए मानपुर कार्यालय पे मिला करेगा। मैं अपनी जनता से अपील भी करूंगा कि आने वाली 28 तारीख को, अभी चुनाव चिन्ह नहीं आया है, चुनाव चिन्ह आएगा, मैं आपको चुनाव चिन्ह के बाद भी बुलाऊंगा, पर आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 28 तारीख को सोच समझ के मतदान करें, पुष्पा रानी के लिए मतदान करें। भैया, लगभग 4 प्रत्याशी हैं मैदान में और आप भी स्वयं मैदान में मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको, कोई ये जो प्रत्याशी जितने भी चुनाव में लड़ रहे हैं, या एक चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगा? चुनौती नहीं है, मुझे लड़ा रही है जनता। मैं जो लड़ रहा हूँ वो जनता के बदौलत लड़ रहा हूँ, और जो दूसरे मेरे प्रत्याशी हैं वो इसके बदौलत लड़ रहे हैं। इसका मतलब है पैसा। वो लड़ रहे हैं शराब के बलबूते, वो सामान बांटने के लिए, वो लिफाफों के भरोसे। मुझे जो चुनाव लड़ा रही है, वो मेरी मानपुर की सम्मानित जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। उनको लड़ा रहा है उनका पैसा, उनको लड़ा रही है, सबको पता है। ये जनता में लहर बैठ चुकी है कि एक रवि ढींगरा गरीब परिवार से है, छोटे परिवार से है, किसान परिवार से है, ना मेरे पास संसाधन है, मैं छोटे से संसाधनों से चुनाव लड़ रहा हूं। पर यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सोचो, समझो और मतदान करो, और अपना प्रधान ऐसा बनाओ जो 24 घंटे आपको सेवा दे सके।